हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आज का टेस्ट पेपर नंबर है अपना टेस्ट पेपर नंबर 11। इससे पहले 10 टेस्ट आपके कंप्लीट हो चुके हैं। आज के टेस्ट में हम पढ़ने वाले हैं जो कि फिजिक्स से रिलेटेड एवोगेड्रो संख्या जो होती है, उसके बाद क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था, ये क्या काम करता है, किस सिद्धांत के ऊपर काम करता है, ध्वनि तरंगे जो रहती हैं आपकी किस माध्यम में रहती है। तो जो दर्पण से संबंधित जो क्वेश्चन बनते हैं, तो जो एग्जाम में महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके बनते हैं वही सारे क्वेश्चन जो है आपके इस टेस्ट पेपर में कवर होने वाले हैं। जैसा कि मैंने बताया कि साइंस के सारे टॉपिक आपके जितने भी लेक्चर आए हैं सारे टॉपिक वाइज हुए हैं, और जिसमें कम से कम एक टॉपिक में आपके 40 से 50 सारे क्वेश्चन आपके कवर अप हुए हैं। तो देखिए यहाँ पे कोशिश की गई है कि आपके जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पे तैयार किए गए हैं। तो आपको फ्री में नहीं देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक वीडियो को शेयर करना है। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। अगर आपको इस टेस्ट का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल परफेक्ट फ्यूचर एकेडमी सर्च कीजिए, वहाँ पे आप ज्वाइन कर लीजिए, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है वहाँ से आप डायरेक्ट क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपको सामने दिखेगा, आपको कमेंट करके इसका आंसर बताना है, उसके बाद मैं आपको आंसर कर बताऊंगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर पहला आपका, एवोगेड्रो संख्या का मान कितना होता है। एवोगेड्रो संख्या का मान कितना होता है, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बताइए जल्दी से। चार ऑप्शन आपके सामने है, बिल्कुल कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। कितना होता है, 6.023 इंटू 10⁻23। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा एवोगेड्रो संख्या का मान। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कीजिए। सभी बच्चों को आंसर करना है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है, ये एग्जाम में कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, जल्दी से बताइए। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पूछा है यहाँ पे। देखिए प्रकाश वर्ष भी लगा देते हैं बहुत सी बार, है ना, ध्यान रखना। इसका आंसर आएगा आपका पारसेक। क्या होता है, पारसेक। दूरी मापने की इकाई बोला है आपको, तो सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती है आपकी, पारसेक। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, जल्दी से आंसर करिए। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, एक प्रकाश वर्ष में कितना होता है। याद सबको होता है, पर एग्जाम में 100% आपको कंफ्यूजन होगा, और कंफ्यूजन दूर करने के लिए हम आपके लिए टेस्ट लेकर आए हैं। चलिए कौन सा होता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 9.46 इंटू 10⁻15, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ठीक है, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, याद रखिएगा 10⁻15 होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, आंसर कीजिए। 1 लीटर कितने गैलन के बराबर होता है, 1 लीटर जो होता है कितने गैलन के बराबर होता है। चार ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से बताइए। आई होप आप सभी को पता होगा किसके बराबर होता है, तो 0.26 ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कीजिए सभी। हाँ, एक फर्मी में कितना मीटर होता है। इससे पहले के लेक्चर भी अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में जाके आप सारे वीडियो जितने भी साइंस आपके कवर करवाई की गई है, और लगभग में आपके 30 से 40 क्लासेस की जितने भी साइंस के टॉपिक बनते हैं, टॉपिक वाइज सारी चीजें कवर अप करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और गाइस मैंने बताया था जैसा कि अगर आपको कुछ भी एक्स्ट्रा लगता है कि सर ये चीज और होनी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि सर इस टाइप के टॉपिक और तैयार हमें मिलना चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको जरूर इस चीज की प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूंगा। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक फर्मी कितने मीटर के बराबर होता है, तो कौन सा, 10⁻−15, 10⁻−15 मीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कीजिए। लॉन्गरिथम का आविष्कार कौन थे, लॉन्गरिथम के आविष्कार कौन थे, यहाँ पे जॉन नेपियर। कौन थे, जॉन नेपियर। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक पूछा है आपसे। क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था, बिल्कुल किसने दिया था, मैक्स प्लांक ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी, आई होप सभी ने ये लगाया है। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, वायुमंडल की आर्द्रता को मापने वाला यंत्र कौन सा है। वायुमंडल की जो आर्द्रता मापी जाती है, देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन बड़ा होता है कि हाइड्रोमीटर आता है कि हाइग्रोमीटर आता है। तो याद रखिएगा वायुमंडल की जो आर्द्रता मापी जाती है वो हाइग्रोमीटर से मापी जाती है, हाइग्रो। ठीक है, ग्रो मापने, है ना, याद रखना ग्रो। जब ग्रो होती है तो जैसे वायुमंडल है, तो वायुमंडल में गैसों की क्या होती है, ग्रो होती है ना, बढ़ती है, मतलब ऐसा ऐसा याद रखें आप, ग्रो। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 9। एक एंगस्ट्रम मात्रक बराबर होता है, एक एंगस्ट्रम मात्रक बराबर होता है, कितना होता है एक एंगस्ट्रम बराबर। चार ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से बताइए कमेंट करके। बिल्कुल कितना, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, 10⁻−10 मीटर, है ना, 10⁻−10 मीटर। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, आंसर करिए सभी जल्दी से। फ्री में नहीं देखना है, जो पहली बार आया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और बाकी अदर सब्जेक्ट की भी अगर आपको लेक्चर क्लासेस चाहिए तो आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगी। प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो भी आपको सब्जेक्ट पढ़ना है सारी क्लासेस वहाँ पे लेक्चर रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर करिए जल्दी से। पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग निर्भर करता है, किसके ऊपर निर्भर करता है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कक्षा की त्रिज्या पर। अगला क्वेश्चन है आपका, घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा होती है, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है।
कंफ्यूज नहीं होता है। घड़ी की चाबी जो रहती है उसके अंदर संचित ऊर्जा रहती है, उसको बोलते हैं अपन स्थितिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? स्थितिज। ठीक है, देखिए ऊर्जा जो रहती है आपकी, एक गतिज ऊर्जा, जैसे कि गतिज ऊर्जा जो गतिमान रहती है, स्थितिज ऊर्जा एक जगह स्थिर रहती है, ऐसा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है, आंसर कीजिए जल्दी से। यदि किसी पिंड के संवेग को 50% बढ़ा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा? यदि पिंड का जो संवेग है उसको 50% अगर आप बढ़ा देते हैं तो गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा? यही क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, याद रखिएगा। ये कितना बढ़ जाएगा आपका? 125%। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिन्होंने भी कमेंट किया है अपना, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है, अनुदैर्ध्य तरंग उत्पन्न हो सकती है। अनुदैर्ध्य तरंग उत्पन्न हो सकती है, आपसे पूछा है, बताइए जल्दी से। सभी माध्यम में, ठोस में, द्रव में, गैस में, किस में उत्पन्न होती है अनुदैर्ध्य तिरंगे? बिल्कुल, किसमें? सभी माध्यम में, ठोस, द्रव, गैस, तीनों माध्यम में उत्पन्न हो सकते हैं अनुदैर्ध्य तिरंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है, किस माध्यम में अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न नहीं हो सकती है? इस बार आपसे पूछा है कि अनुप्रस्थ तरंग किसके अंदर उत्पन्न नहीं हो सकती? बिल्कुल, किसके अंदर? हवा के अंदर। हवा के अंदर जो रहती है आपके अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न नहीं हो सकती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है। ये टेस्ट नंबर 11 है, इससे पहले आपके 10 टेस्ट हो चुके हैं। आवर्त सारणी भी मैंने करवाई थी इससे पहले 2 पार्ट में, तो आप जाके वहां पे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं बाकी लेक्चर भी। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर करिए जल्दी से। प्रतिबल और विकृति का अनुपात कहलाता है, क्या बोलते हैं? प्रतिबल और विकृति। देखिए कई बार डेफिनेशन भी आपको इस प्रकार से पूछ ली जाती है, किसको? उसको बोलते हैं प्रत्यास्थता गुणांक। क्या बोलते हैं? प्रत्यास्थता गुणांक, प्रतिबल और विकृति का अनुपात जो रहता है उसको। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है, जल्दी से आंसर करिए सभी। पनडुब्बी आधारित है, पनडुब्बी जो है किस सिद्धांत के ऊपर काम करती है? ठीक है, जो पनडुब्बी पानी के ऊपर तैरती है वो किस सिद्धांत के अनुसार तैरती है ना? किसके अनुसार? आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार। कौन सा? आर्किमिडीज का सिद्धांत जो रहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है, समुद्र में तैरना नदी की अपेक्षा आसान होता है, क्यों? उसका रीजन क्या होता है? देखिए ये लॉजिकली क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन अक्सर आपके गलत हो जाते हैं, तो बताइए जल्दी से कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जिसने भी किया है ना। समुद्र में समुद्र के पानी का घनत्व नदी के पानी के घनत्व से क्या होता है? अधिक होता है। इस वजह से होता है कि समुद्र में तैरना नदी की अपेक्षा आसान हो जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है, तरंग अपश्रव्य कही जाती है जब उसकी आवृत्ति हो। 4 ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से बताइए। चलिए जल्दी से बताइए कमेंट करके। बिल्कुल, कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 20 हर्ट्ज से कम, 20 हर्ट्ज से कम। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है, यदि तरंग की लंबाई का मान आधा कर दिया जाए, तरंग की लंबाई का मान आधा कर दिया जाए तो ध्वनि का वेग होता है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, बताइए जल्दी से। बिल्कुल, उसका जो ध्वनि का वेग होता है वो भी क्या हो जाता है? आधा हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा राइट आंसर हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 20, ध्वनि तरंगे हैं, अनुदैर्ध्य है, अनुप्रस्थ है, विद्युत चुंबकीय है, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए जल्दी से। दो ध्वनि तरंगे रहती है वो कौन सी रहती है आपकी? अनुदैर्ध्य। कौन सी रहती है? अनुदैर्ध्य। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने है, जल्दी से आंसर करिए। फ्री में नहीं देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें सभी तक। क्वेश्चन नंबर 21, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। देखिए ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, उसकी आधी होती है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। रट लीजिए ये क्वेश्चन, ऐसा कैसे छप के आपके सामने आएगा? 4 ऑप्शन जब आपके सामने आएंगे, बिल्कुल अगर आपने टेस्ट पेपर लगाया तो आपका क्वेश्चन ये गलत नहीं होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने है, जल्दी से आंसर कीजिए। उत्तल दर्पण का द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है कौन सा बनता है? आई होप सभी को पता होगा, काल्पनिक और सीधा। काल्पनिक और सीधा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, प्रकाश तरंग उदाहरण है, प्रकाश तरंग उदाहरण है, किसका उदाहरण है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, बिल्कुल किसका उदाहरण है यहाँ पे? विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग का, विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग का। देखिए अगर आपको पहली बार में अगर याद नहीं है तो एक बार आप पहले देखिए पूरा लेक्चर, उसके बाद टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए, वहां से सेल्फ टेस्ट लगाइए, उसके बाद वापस एक बार आके आपको चेक करना है यूट्यूब चैनल पे कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है, फिर भी अगर आपका सही नहीं होता है तो एक बार और आप पूरा वीडियो को देखिए। देखिए एक बार अगर आप चीजों को देख लेंगे तो आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएगी और याद हो जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने है, जल्दी से आंसर कीजिए। बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 24 है आपके सामने कि फोटोग्राफी कैमरे का अभिदर्शक लेंस होता है, फोटोग्राफी में जो अभिदर्शक लेंस रहता है कैमरे का वो कौन सा होता है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से कमेंट करके आंसर बताना है आपको।
बिल्कुल, कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका कौन सा? बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, उत्तल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला 25, ई बराबर MC स्क्वायर का प्रतिपादन किसने किया था? क्वेश्चन रिपीट है, इससे पहले भी क्वेश्चन करवा चुका हूं मैं ये। किसने किया था? आइंस्टीन ने। किसने किया था? आइंस्टीन ने। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर करिए जल्दी से सभी बच्चे। थोरियम, क्या बोला है आपको? थोरियम का नाभिक को बदला जा सकता है। थोरियम का जो नाभिक को बदला जा सकता है, किसके अंदर बदला जा सकता है? चार ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से बताइए। बिल्कुल, थोरियम का जो नाभिक रहता है उसको प्लूटोनियम के अंदर बदला जा सकता है। प्लूटोनियम, किसके अंदर? प्लूटोनियम। चलिए, क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने है। फ्यूज के पदार्थ का होना चाहिए। फ्यूज के पदार्थ का होना चाहिए। चार ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से बताइए कमेंट करके। बिल्कुल, क्या होना चाहिए? निम्न गलनांक। क्या होना चाहिए? निम्न गलनांक। क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने है। निम्न विद्युत चुंबकीय तरंगों में किसकी आवृत्ति अधिकतम होती है? सबसे अधिकतम आवृत्ति किसकी होती है? चार ऑप्शन आपके सामने है, बताइए। ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, रट लीजिए जल्दी से, बताइए आंसर। बिल्कुल, किसका? अवरक्त किरण। अवरक्त किरण जो रहती है उनकी विद्युत चुंबकीय तरंगे जो रहती है उसकी आवृत्ति क्या रहती है? अधिकतम रहती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर करिए। देखिए, बताया गाइस मैंने कि आपको टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चन यहाँ पे अरेंज करने की कोशिश की है, तो आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। ठीक है, और ये सारी एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो कि आपके आरआरबी ग्रुप डी की रहती है, एनटीपीसी वगैरह, जितने भी आप रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर एमपी पुलिस के कर रहे हो, जिसमें आपका साइंस, सामान्य विज्ञान जिसमें पूछा जाता है, उनमें यहीं से आपके क्वेश्चन बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर करिए। ऊर्जा का क्षय कम होता है। ऊर्जा का क्षय कम होता है किसके अंदर? दिष्ट धारा में। किसके अंदर? दिष्ट धारा में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है? ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है? आई होप सभी को पता होगा, चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। किसके ऊपर? चुंबकीय प्रेरण। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने है, जल्दी से सभी को कमेंट करके आंसर बताना है। घरेलू प्रकाश के लिए प्रयुक्त लैंप किस क्रम में जोड़े जाते हैं? किस क्रम में जोड़े जाता है? और ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ध्यान रखिएगा, फिजिक्स में अगर आपने थोड़ी सी डेफिनेशन पढ़ रखी है, परिभाषा अगर पढ़ रखी है, तो यहाँ पे आपसे उन्हीं से एग्जाम में जो रेगुलर प्रैक्टिकली जो रहते हैं उन्हीं से क्वेश्चन इसी प्रकार के एग्जाम में बनते हैं, और ये क्वेश्चन कई बार गलत हो जाते हैं। तो घरेलू प्रकाश के लिए जो प्रयुक्त लैंप रहते हैं उसको किस क्रम में जोड़ा जाता है? बिल्कुल, कौन से क्रम में? समांतर क्रम में, समांतर श्रेणी क्रम में इनको जोड़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला 32 आपके सामने है। ऊष्मा किस प्रक्रिया से सर्वाधिक तीव्र गति से स्थानांतरित होती है? ऊष्मा किस प्रक्रिया से सर्वाधिक तीव्र गति से स्थानांतरित होती है? चार ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से बताइए। विकिरण से। किससे? विकिरण से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 आपके सामने है। न्यूनतम संभव ताप है, न्यूनतम संभव ताप है, कौन सा है आपका? -273 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। यदि वायुमंडल न होता तो दिन की अवधि होती है। यदि अगर वायुमंडल नहीं रहता तो दिन की अवधि क्या होती है? चार ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से कमेंट करके बताना है आपको। बिल्कुल क्या हो जाती है? कम हो जाती है। अगर दिन की अवधि क्या हो जाती है? कम हो जाती है, अगर वायुमंडल नहीं रहता तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने है, जल्दी से कमेंट करके बताना है इसका आंसर। आप सभी को फ्री में नहीं देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। जो पहली बार आया है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें। और अगर आपको अपनी साइंस बिल्कुल स्ट्रोंग बनाना ही है तो आप रेगुलर इस चैनल पे जुड़े रहिए हमसे, और आपकी जो साइंस है एक दिन बिल्कुल इंप्रूवमेंट आ जाएगा, उसमें बिल्कुल सारी साइंस के क्वेश्चन आपके सही होंगे। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? आई होप सभी को याद होगा, आसान सा क्वेश्चन है। कोरोना, जिसको बोलते हैं कोरोना, या फिर किरीट जिसको बोलते हैं बहिर्मंडल, जो सबसे बाहर वाला भाग होता है उसको बोलते हैं कोरोना। अभी वाला कोरोना नहीं है, ये बाहर वाला, सूर्य की बाहर वाली ग्रहण है ना। क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने है। सूर्य के प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो सकता है यदि प्रकाश, चार ऑप्शन आपके सामने दिए हैं। देखिए इसी प्रकार से प्रैक्टिकली क्वेश्चन ही एग्जाम में कई बार पूछे जाता है। चार ऑप्शन में से बताइए कौन सा होगा? कांच के वायु में जाए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। कांच से वायु में जाए। सूर्य के प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो जाता है जब कांच से वायु में जाए। ठीक है, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए गाइस, आज की क्लास में हमने लगभग 36 क्वेश्चन जो है अपने यहाँ पे कवर किए हैं। ये टेस्ट पेपर नंबर था अपना कौन सा? 11। इसके बाद जो है मैंने बताया कम से कम 30 से 40 आपके टेस्ट पेपर रेगुलर आने वाले हैं। तो अगर आपको साइंस इसी प्रकार से पढ़ना है, अच्छे अच्छे मजेदार टॉपिक पढ़ना है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करिए। ठीक है, ऑल ऑफ यू गाइस, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और आपको सब्सक्राइब करना है, सबसे ज्यादा बच्चों से सब्सक्राइब भी करवाना है और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। ठीक है, PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। ओके, ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।